प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात में देश को संबोधित किया। मोदी ने 27 सितंबर को मन की बात में क्या क्या खास बातें कही हैं, आइए आपको बताते हैं। तो पहली बात, पूरी दुनिया बदलाव के दौर से गुजर रही है। कोरोना के इस दौर में 2 गज की दूरी, मास्क अभी भी बेहद कारगर और जरूरी है। ये आपके लिए और आपके परिवार के लिए जरूरी है। दूसरी बात, इस संकट काल ने परिवार के लोगों को करीब लाने का काम किया है। हमारे पूर्वजों ने जो विधाएं बनाई थी वो आज भी महत्वपूर्ण है, जैसे कि स्टोरी टेलिंग की कला। कहानियों का इतिहास उतना पुराना है जितना कि मानव सभ्यता का। Where there is a soul, there is a story। लेकिन अब ये कला गुम होती जा रही है। अगली बात यह कि तमिलनाडु और केरल में कहानियां सुनाने की बेहद रोचक पद्धति है। इसे विल्लू पाठ कहा जाता है। इसमें कहानी और संगीत का सामंजस्य होता है। चेन्नई की श्री विद्या वीर राघवन भी हमारी संस्कृति से जुड़ी कहानियों को प्रचारित करने में जुटी हैं। कथानक और द इंडियन स्टोरी टेलिंग नेटवर्क भी इस दिशा में अच्छा काम कर रही है। किस्से कहानियों के जिक्र के बीच पीएम मोदी ने कहानीकार लावण्या प्रसाद से बात भी की, उनसे एक कहानी सुनाने का आग्रह किया। लावण्या ने विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय और उनके मंत्री तेनालीराम की कहानी सुनाई। वो कहानी आप सुनिए। अब जो हमारे श्रोता लोग हैं मन की बात के, उनका भी मन करता होगा कहानी सुनने का। क्या मैं आपको रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, एक तो कहानी सुनाएं आप लोग? जी बिल्कुल, ये तो हमारा सौभाग्य है जी। चलिए चलिए सुनते हैं कहानी एक राजा की। राजा का नाम था कृष्णदेव राय और राज्य का नाम था विजयनगर। अब राजा हमारे थे तो बड़े गुणवान, अगर उनमें कोई खोट बतानी ही था तो वो था उनका अधिक प्रेम अपने मंत्री तेनालीरामा की ओर और दूसरा भोजन की ओर। राजा जी हर दिन दोपहर के भोजन के लिए बड़े आस से बैठते थे कि आज कुछ अच्छा बना होगा, और हर दिन उनके बावर्ची उन्हें वही बेजान सब्जियां खिलाते थे। तुरई, लौकी, कद्दू, टिंडा। ऐसे ही एक दिन राजा ने खाते खाते गुस्से में थाली फेंक दिया और अपने बावर्ची को आदेश दिया, या तो कल कोई दूसरा स्वादिष्ट सब्जी बनाना या फिर कल मैं तुम्हें सूली पे चढ़ा दूंगा। बावर्ची बेचारा डर गया। अब नई सब्जी के लिए वो कहाँ जाए? बावर्ची भागा भागा चला सीधे तेनालीरामा के पास और उसे पूरी कहानी सुनाई। सुनकर तेनालीरामा ने बावर्ची को उपाय दिया। अगले दिन राजा दोपहर के भोजन के लिए आए और बावर्ची को आवाज दिए, आज कुछ नया स्वादिष्ट बना है या मैं सूली तैयार कर दूं? डरे हुए बावर्ची ने झटपट से थाली सजाया और राजा के लिए गर्मा गर्म खाना परोसा। थाली में नई सब्जी थी। राजा उत्साहित हुए और थोड़ी सी सब्जी चखे। वाह, क्या सब्जी थी! ना तुरई की तरह फीकी थी, ना कद्दू की तरह मीठी थी। बावर्ची ने जो भी मसाला भून के कूट के डाला था सब अच्छी तरह से चढ़ी थी। उंगलियां चाटते हुए संतुष्ट राजा ने बावर्ची को बुलाया और पूछा कि यह कौन सी सब्जी है, इसका नाम क्या है? जैसे सिखाया गया था वैसे ही बावर्ची ने उत्तर दिया, महाराज ये मुकुटधारी बैंगन है। प्रभु, ठीक आप ही की तरह यह भी सब्जियों का राजा है और इसीलिए बाकी सब्जियों ने बैंगन को मुकुट पहनाया। राजा खुश हुए और घोषित किए, आज से हम यही मुकुटधारी बैंगन खाएंगे और सिर्फ हम ही नहीं, हमारे राज्य में भी सिर्फ बैंगन ही बनेगा और कोई सब्जी नहीं बनेगी। राजा और प्रजा दोनों खुश थे। यानी पहले पहले तो सब खुश थे कि उन्हें नई सब्जी मिली है, लेकिन जैसे ही दिन बढ़ते गए सुर थोड़ा कम होता गया। एक घर में बैंगन भरता तो दूसरे के घर में बैंगन भाजा, एक के यहाँ कत्ते का सांबार तो दूसरे के यहाँ वांगी बात। एक ही बैंगन बेचारा कितना रूप धारण करे। धीरे धीरे राजा भी तंग आ गए। हर दिन वही बैंगन। और एक दिन ऐसे आया कि राजा ने बावर्ची को बुलाया और खूब डांटा, तुमसे किसने कहा कि बैंगन के सर में मुकुट है? इस राज्य में अब से कोई बैंगन नहीं खाएगा। कल से बाकी कोई भी सब्जी बनाना, लेकिन बैंगन मत बनाना। जैसे आपकी आज्ञा महाराज, कह के बावर्ची सीधा गया तेनालीरामा के पास। तेनालीरामा ने के पांव पड़ते हुए कहा कि मंत्री जी धन्यवाद, आपने हमारी प्राण बचा ली। आपके सुझाव के वजह से हम कोई भी सब्जी राजा जी को खिला सकते हैं। तेनालीरामा हंसते हुए कहा, वो मंत्री ही क्या जो राजा को खुश न रख सके। और इसी तरह
राजा कृष्णदेवराय और मंत्री तेनालीरामा की कहानियां बनती रही और लोग सुनते रहे। धन्यवाद। आपने बात में इतनी एग्जैक्टनेस थी, इतनी बारीकियों को पकड़ा था। मैं समझता हूँ बच्चे बड़े जो भी सुनेंगे कई चीजों का स्मरण रखेंगे। बहुत बढ़िया ढंग से आपने बताया। इसके बाद एपीएमसी एक्ट यानी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी पर बात की। 2014 में फल और सब्जियों को एपीएमसी एक्ट से बाहर कर दिया गया। इससे किसानों को बहुत लाभ हुआ। किसानों के पास अपने फल सब्जियों को कहीं पर भी किसी को भी बेचने की ताकत है। धान, गेहूं, सरसों, गन्ना को भी अपने इच्छा अनुसार जहां ज्यादा दाम मिले वहां बेचने की आजादी अब उनको मिल गई है। पीएम ने गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और यूपी के कुछ किसानों का उदाहरण देकर ये बताने की कोशिश की कि एपीएमसी एक्ट से किसी फसल का बाहर होना किसान के लिए कितना लाभकारी साबित हुआ है। साथियों, 3-4 साल पहले ही महाराष्ट्र में फल और सब्जियों को एपीएमसी के दायरे से बाहर किया गया था। इस बदलाव ने कैसे महाराष्ट्र के फल और सब्जी उगाने वाले किसानों की स्थिति बदली, इसका उदाहरण है श्री स्वामी समर्थ फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड। एक किसानों का समूह है। पुणे और मुंबई में किसान साप्ताहिक बाजार खुद चला रहे हैं। इन बाजारों में लगभग 70 गांवों के 4,500 किसानों का उत्पाद सीधे बेचा जाता है, कोई बिचौलिया नहीं। ग्रामीण युवा सीधे बाजार में खेती और बिक्री की प्रक्रिया में शामिल होते हैं। इसका सीधा लाभ किसानों को होता है, गांव के नौजवानों को रोजगार में होता है। एक और उदाहरण तमिलनाडु के थेनी जिले का है। यहाँ पर है तमिलनाडु केला फार्मर प्रोड्यूस कंपनी। ये फार्मर प्रोड्यूस कंपनी कहने को तो कंपनी है, हकीकत में ये किसानों ने मिलकर के अपना एक समूह बनाया है। बड़ा लचीली व्यवस्था है और वो भी 5-6 साल पहले बनाया है। इस किसान समूह ने लॉकडाउन के दौरान आसपास के गांवों से सैकड़ों मीट्रिक टन सब्जियां, फलों और केले की खरीद की और चेन्नई शहर को सब्जी कॉम्बो किट दिया। आप सोचिए कितने नौजवानों को उन्होंने रोजगार दिया। और मजा ये है कि बिचौलियों न होने के कारण किसान को भी लाभ हुआ, उपभोक्ता को भी लाभ हुआ। ऐसा ही एक लखनऊ का किसानों का समूह है। उन्होंने नाम रखा है इरादा फार्मर प्रोड्यूसर। इन्होंने भी लॉकडाउन के दौरान किसानों के खेतों से सीधे फल और सब्जियां ली और सीधे जाकर के लखनऊ के बाजारों में बेची। बिचौलियों से मुक्ति हो गई और मन चाहे उतने दाम उन्होंने प्राप्त किए। नए कृषि कानून में एपीएमसी के प्रावधानों में संशोधन किया गया है। इसी वजह से पीएम ने इस पर बात की है। अंत में शहीद भगत सिंह का जिक्र उन्होंने किया, जिनकी जयंती 28 सितंबर को होती है। ये खबर यहीं तक देखने के लिए शुक्रिया। आप कुछ कहना चाहते हो इन सभी बातों को जानकर तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में अपने व्यूज़ लिखें और देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप हमारे साथ ललन टॉप पर रहें। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण आज ही ले आएं। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा हर रोग दफा।